नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल सिन्हा मेरी भी सुनो चैनल के माध्यम से आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स, सारे दर्शकों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन लोगों ने मेरे पिछले प्रोग्राम को काफ़ी सराहा, काफ़ी पसंद किया। वो था अखबार वितरण पे, न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन पे। उस पर मैंने विस्तार से सारी बातें की थी। जो अनजान लोग थे, जो इनके बारे में, अखबार वितरण के बारे में जानकारी नहीं थी, उन्हें भी काफ़ी डीप नॉलेज मिला होगा इससे किस तरह के कार्य होते हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग कोरोना से निकले ही थे। ये कोरोना से निकल के हम लोग खुशियाँ मनाने जा रहे थे। लगा कि पुराने दिन लौट आए हैं, चलो मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, शादी विवाह सारा समारोह में लगने लगा था कि एक खुशहाल दिन आ गए हैं। फिर से पता नहीं कहाँ से फिर एक ओमिक्रॉन नाम का एक चीज़ कोरोना के साथ साथ लौट आया, जो अभी लौट कर घुसने की चेष्टा कर रहा है। और हम सभी लोग सचेत होकर के इसका सामना कर लेंगे, क्योंकि जिस तरह हम लोगों ने कोरोना का सामना किया था, अब हमें एजुकेट होने की ज़रूरत नहीं है। हमको सरकार ने, ये परिस्थिति ने इतना एजुकेट कर दिया है कि अब हमें वही मास्क पहन के रहना है, भीड़ भाड़ वाली जगह में नहीं जानी है और दूरियां बना के रखनी है। ये सारी चीज़ों को हम लोगों को बना के रखेंगे, तभी इससे हम लोग बच पाएंगे और हम लोग लड़के फिर से जीत हासिल करेंगे। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इस बीच में हम लोगों ने काफ़ी सुना है ये पर्यावरण का मामला लेकर के, जिसमें ऑक्सीजन की कमी सारे विश्व में, भारत में सारी जगह जगह बड़े बड़े शहरों में पर्यावरण सांस लेने में तकलीफ, इसकी परेशानी, उसकी परेशानी बहुत बढ़ती जा रही है। उसका कारण हम लोगों ने ढूंढा, देखा और समझा, लेकिन उस पर हम लोगों ने हजारों करोड़ खर्च किए, लेकिन उसका निदान अभी तक नहीं हुआ। हर वर्ष इस समय में अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में हम लोग ये कहते रहते हैं परौली जला रहे हैं, परौली जला रहे हैं। परौली क्या होता है? परौली तो हर गांव, हर जिले के हर गांव में, हर जगह होता है, पूरे भारत में होता है, लेकिन इसका असर क्यों इधर ज़्यादा होने लगा? उसका सबसे बड़ा कारण है हम लोग ये प्लान नहीं कर पा रहे। हम लोग बड़े बड़ी सड़क बना रहे हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें बना रहे हैं, नदी नाले पाट करके हम लोग उस पर ब्रिज बना रहे हैं, पेड़ पौधे काट करके हम लोग बहुत सारा डेवलपमेंट कर रहे हैं। लेकिन कभी हम लोग ये नहीं सोचते कि अगर एक पेड़ काटते हैं तो उसके बदले में हमें 10 पेड़ लगा देने चाहिए। हम लोग प्लान करते हैं कि ये चीज़ बनना है, आगे जाके वहाँ ये बनना है, उधर जाके ये बनना है, सारी प्लानिंग होती है। तो उसके साथ साथ अगर हम लोग ये प्लानिंग करें कि इस रास्ते में आने वाले इतने पेड़ कटेंगे, इतने चीज़, ये चीज़ जो प्राकृतिक चीज़ की देन है वो समाप्त होने जा रही है, तो उसके बदले में हम लोग उसका 10 गुना उसकी व्यवस्था करें, तब देखिए ये सारे चीज़ जो धीरे धीरे हम लोग के सामने से निकल जाएंगी। हम लोग परेशान कम होंगे और हम लोग फिर से खुशहाल पुराने वाले वातावरण में रह पाएंगे। तो मेरी एक सलाह ये भी है कि इसमें 3 प्लांट हम लोगों ने देखा है जो 24 घंटे प्रकृति ने हमें दिया है। वो 24 घंटे हमें ऑक्सीजन देती है, जिसमें से मुख्य है आपका पीपल का पेड़, नीम का पेड़ और बरगद का पेड़। नीम का पेड़ की खासियत क्या कहने हैं? उससे दतमन, उसके पत्तियां, कितने बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़े, मक्खियाँ, सारी चीज़ों को हटा देती हैं उसके घोल से, उसके पेड़ के छाल से, उसके हर एक चीज़ से हम लोग उसको फ़ायदा उठा सकते हैं। बरगद का पेड़, जिसको कहते हैं कि बरगद के पत्ते कभी भी खत्म नहीं होते और इतने विशाल होते हैं कि लोग, बड़े बुजुर्ग कहते थे कि उसके नीचे चारपाई डाल के 24 घंटे सो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को प्रकृति ने दी है। अगर हम लोग वहाँ पर इस तरह का प्लांट लगाएं, पीपल का पेड़ तो क्या कहने हैं, वो तो 24 आवर्स एकदम रोक टोक के पूरी मात्रा में ऑक्सीजन देती है। तो हम लोग अगर जहाँ पर एक पेड़ काटते हो, वहाँ 10 पीपल का पेड़ लगाएं, नीम का पेड़ लगाएं। जहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा हो वहाँ पर हम लोग बरगद का पेड़ लगाएं, क्योंकि बरगद का पेड़ बहुत बड़ा विशाल होता है, वो उसकी जड़ें होती हैं बड़ी बड़ी, इनको होने में 10, 15, 20 साल लग जाते हैं बड़े होने में। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इस बार विचार करें। मैं तो एक कहूँगा कि एक सुझाव दूंगा कि मेरे भाइयों, मेरे दर्शकों, जिनके पास अपने पास कंपाउंड है, तो एक बड़ा कोई पेड़ चुन कर जरूर लगाएं। और जिनके पास अगर नहीं है तो घर के बाहर, मोहल्ले में, कॉलोनी में, जो भी नाले के पास से जगह बची हुई है, उस जगह पर एक फेंसिंग कर करके एक बड़ा पेड़ वहाँ लगा दें। नीम का पेड़ ही लगा दें, पीपल का पेड़ लगा दें, बरगद का पेड़ लगा दें जहाँ चौड़ाई ज़्यादा है। तो उससे क्या होगा कि हम लोग वहाँ पर उस वातावरण में हम लोग को फ़ायदा मिलने लगेगा धीरे धीरे। तो ये चीज़ हम लोग एडॉप्ट भी कर सकते हैं किसी एक पेड़ को, कि चलो ये मेरा पेड़ है, इसको हम बड़ा करेंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में ये प्रदूषण की मामला भी बहुत घट जाएगा और सरकार को भी इससे मदद मिलेगी।
आशा करता हूँ कि मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी और कुछ समझ में आ रहा होगा कि चलो ये बंदा ठीक तो कह ही रहा है और ये बात हम भी जानते हैं, सिर्फ करने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। मैं इतने में समाप्त करता हूँ अपनी बातें और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगी और अगला प्रोग्राम का इंतज़ार करेंगे। अगला प्रोग्राम में नए विषय पर लेकर आपसे बातें करूँगा। आप हमारा प्रोग्राम देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।